Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss point number 23. Point number 3 में हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनते हैं. नंबर 1 फ्रॉम एडजेक्टिव्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव्स में से बनाए जाते हैं. एज काइंडनेस फ्रॉम काइंड. काइंड ये एक एडजेक्टिव है और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा काइंडनेस. इसी तरह ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट. ये जो वर्ड ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है और इसमें से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है जो कि ऑनेस्टी है. मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म दस. ज़्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ना वो इसी तरह से बनाए जाते हैं. यानी कि ज़्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो हम कहाँ से बनाते हैं, वो हम बनाते हैं एडजेक्टिव्स में से. नंबर 2 है फ्रॉम वर्ब्स. हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वर्ब्स में से भी बनाते हैं. ओबीडियंस फ्रॉम ओबे. ओबे किसी का कहना मानना, ठीक है, किसी को ओबे करना. उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा ओबीडियंस. ओबे वर्ब है और ओबीडियंस उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ग्रोथ फ्रॉम ग्रो. ग्रो का मतलब है बढ़ना, वाधवीज करना. ये एक वर्ब है और उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा ग्रोथ. नंबर 3 फ्रॉम कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन को तो हमने स्टडी किया था पिछले लेक्चर्स में. अब कॉमन नाउन में से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं. जैसे चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड. अब ये जो चाइल्ड है इसका जो ये कॉमन नाउन है, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा चाइल्डहुड. इसी तरह स्लेवरी फ्रॉम स्लेव. स्लेव ये एक कॉमन नाउन है यानी कि गुलाम. उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा स्लेवरी यानी कि गुलामी. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम एडजेक्टिव्स में से बनाते हैं, वर्ब्स में से बनाते हैं और कॉमन नाउन्स में से बनाते हैं. नाउन की एक जो और क्लासिफिकेशन है अब उसके बारे में हम बात करेंगे. पॉइंट नंबर है 24. पॉइंट नंबर 24 में है एन अदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज़ वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. देखिए नाउन की और किस्म ये है कि वो काबिल शुमार यानी कि काउंटेबल नाउन्स हैं या नाकाबिल शुमार यानी कि जिनको गिनती ना कर सकें यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स. तो अब काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन पे नज़र डालेंगे. अब देखिए काउंटेबल नाउन्स आर काउंटेबल्स. काउंटेबल नाउन्स को आप काउंटेबल्स भी कह सकते हैं. और द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पीपल ईटीसी दैट वी कैन काउंट ई.जी. बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स. अब देखिए वो नाम, काउंटेबल नाउन्स वो नाम हैं चीज़ों, लोगों वगैरह के जिन्हें हम गिन सकते हैं. मसलन हम बुक गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, एप्पल को गिन सकते हैं, बॉय को गिन सकते हैं, सिस्टर को गिन सकते हैं, डॉक्टर को गिन सकते हैं, हॉर्स को गिन सकते हैं. यानी कि जिस नाउन को हम काउंट करते हैं वो काउंटेबल होता है. और मैं आपको काउंटेबल नाउन्स के रूल्स भी बताऊंगा कि हम नाउन को कैसे पहचाने कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. आइए बढ़ते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स आर अनकाउंटेबल्स ये क्या होते हैं. Or the names of things which we cannot count, e.g. milk, oil, sugar, gold, honesty. They mainly denote substances and abstract things. अब नाकाबिले शुमार इसम जो होते हैं वो नाम हैं चीज़ों के जिन्हें हम गिन नहीं सकते. मसलन मिल्क हो गया, गोल्ड, शुगर, इसी तरह ऑनेस्टी, ऑयल, मिल्क, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन से. ये ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं या ज़्यादातर मटीरियल नाउन्स होते हैं जो चीज़ों का नाम होता है. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखी है. अगर आपने ये याद कर ली तो आप नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल हो उसको ईजी से आइडेंटिफाई कर जाएंगे. काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म्स वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट. देखिए जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना उनका प्लूरल बनता है जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता. सिंपली आप कह सकते हैं जिस नाउन का प्लूरल बने वो काउंटेबल होता है और जिसका प्लूरल ना बने वो अनकाउंटेबल है. फॉर एग्जाम्पल वी से बुक्स. हम बुक्स कहते हैं बट वी कैन नॉट से मिल्क्स. हम मिल्क्स नहीं कहते. क्यों कि बुक से हम बुक्स बनाते हैं यानी कि बुक का प्लूरल बुक्स है, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है. लेकिन मिल्क का प्लूरल हम मिल्क्स नहीं बनाते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है. अब मैं आपके साथ कुछ रूल्स शेयर करने जा रहा हूँ, उनको आप जहन नशीन करें. ये जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे हम अ या एन इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हम अ बुक कहते हैं. जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे हम नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मैं 2 बुक्स कहूँ या 2 एप्पल्स कहूँ.
जो काउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल भी बनता है, जैसे बुक का बुक्स होता है। जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके आगे हम अ या एन इस्तेमाल नहीं करते। हम अ मिल्क नहीं कह सकते। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे हम नंबर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। टू मिल्क नहीं कहेंगे, टू शुगर नहीं कहेंगे। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल भी नहीं बनता। ये रूल्स आप याद कर लें, इंशाल्लाह आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल का टॉपिक क्लियर हो जाएगा।